The heart is enclosed inside by a cardiac. By a cardiac, that is cardiac. By a cardiac musculature. The heart is enclosed inside by a cardiac musculature. musculature, musculature, which provides an ability to the heart, for its contraction and relaxation. That's why the heart is called myogenic in nature. That's why the heart is called myogenic in nature. ठीक है बेटे, myogenic वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने सारे चैम्बर्स को वो टाइम टू टाइम कंट्रैक्ट भी कर सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है. ठीक है, तो ब्रेन वैसे तो इन्वॉल्व है पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, हार्ट अपने सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक इन नेचर. वो देखो ब्लैक बोर्ड पर MYOGENIC. ठीक है, आगे लिखो. The heart consists of 4 chambers. फुल स्टॉप ले लेना बेटा अपने आप, उसके बाद अगला सेंटेंस है ये. The heart consists of 4 chambers. The heart consists of 4 chambers. The upper 2 chambers. The upper 2 chambers are called right and left auricle. The upper 2 chambers are called right and left auricles. And the lower 2 chambers are called right and left ventricles. And the lower 2 chambers are called right and left ventricles. ठीक है बेटे, आगे लिखो. The right auricle. The right auricle, when opens into right ventricle. The right auricle, when opens into the right ventricle, a ball is present between them. The right auricle, when opens into right ventricle, a wall, that is WALL. A wall is present between them, which consists of a wall is present between them, which consists of 3 layers. Provided with 3 cups. 3 layers provided with 3 cups. देखो बड़े स्पेलिंग देखो कप्स के. ठीक है, CUSPS है, CUPS नहीं है. Provided with 3 cups. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड. ट्राइफॉस्फेट. अब बाल्ब लिखना है, ठीक है, बॉल नहीं लिखना आपको, अब बाल्ब लिखना है. ठीक है, हमेशा याद रखो कि राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल में ट्राई है और दूसरी साइड पर. ठीक है, और लिखो when the left auricle
when the left auricle opens into left ventricle, when the left auricle opens into left ventricle, the wall consists of WALL wall consists of two layers. The wall consists of two layers provided with two cups. Two layers provided with two cups, which is known as bicuspid wall. ठीक है, स्पेलिंग सेम है, बस बाय की जगह बाय का, bicuspid wall। ठीक है बेटे। अच्छा, एक लाइन लिख लो और लिखो द सिग्नल्स। विवेक लिखिए द सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, the signals for contraction of heart chambers arises from a patch of PATCH, arises from a patch PATCH, patch of nodal tissue, patch of nodal, that is NODAL, nodal tissue, which is known as sinoatrial node, which is known as sinoatrial node। ठीक है बेटे, साइनोएट्रियल नोड जो है वो कार्डियक मसल से बना हुआ एक छोटा सा पैच लाइक स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन हार्ट जो है उसमें राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है, और यहाँ से ये माना जाता है कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल स्टार्ट होती हैं। तो सबको पता ही है कि सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑरिकल होंगे ना, और ऑरिकल जब अपना ब्लड वेंट्रिकल में डाल देंगे तो फिर ऑरिकल रिलैक्स हो जाएंगे और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट चैम्बर्स का, उसके लिए जो सिग्नल सबसे पहले हार्ट में जिस हिस्से से अराइज होते हैं उसको कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, ये राइट ऑरिकल के अपर मोस्ट पार्ट पर होगा अगर आपको लोकेशन जाननी है। ठीक है बेटे, इतना के बहुत है आपकी एज के अकॉर्डिंग, फिर ज्यादा हो जाएगा। चलो उसके नीचे लिखो अब प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। ठीक है बेटे, ये तुम्हें इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि अगर हमने केस बेस्ड क्वेश्चन डालना होगा ना तो इस तरह से हम एक पैराग्राफ की फॉर्म में ये दे देंगे आपको और उसके नीचे 4 to 5 क्वेश्चन डाल देंगे। नहीं, वो ऑलरेडी लिखा हुआ आ सकता है, पहले से आ भी सकता है। देखो इसके कई क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट देना है आपने अलग से, एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, तब आप वहां से शुरू होंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा गिव अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाई द सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। उसके साथ पूछ लेंगे कि भाई बर्ड्स और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। ऐसे कितने मर्जी क्वेश्चन बना लो। तो ये एक तरह से आपको रीडिंग के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, आपने इसको रीड कर लेना है। अगर आपको अच्छे से ये याद होगी चीजें तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट मे बी असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड, व्हाटएवर। नहीं, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है ना वो अगली टर्म के हैं, और एक उसके साथ छोटा सा चैप्टर है वो शायद एनवायरनमेंट इकोसिस्टम वगैरह, वो तुम्हें सुनिए। ठीक है बेटे, चलो अब हेडिंग डालो प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। रिप्रोडक्शन नहीं आएगा, ये तो आएगा इस टाइप का। नहीं बेटे, वो एनवायरनमेंट इस बार नहीं है, टर्म 2 का पार्ट है। ठीक है, चलिए प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन में लिखिए द सुपीरियर, लिखो बेटे द सुपीरियर एंड इंफीरियर
Mohit and Vivek, write down. The superior and inferior vena cava. ठीक है, वेना कावा ऐसी वेन्स को नाम दिया गया है जिनका डायमीटर काफी ज्यादा है. The superior and inferior vena cava collect deoxygenated blood. The superior and inferior vena cava collect deoxygenated blood from upper and lower regions of our body, from upper and lower regions of our body, and pour this blood, pour, pour, and pour this blood to the right auricle of the heart, and pour this blood to the right auricle of the heart, full stop. When the right auricle, pour this blood to the right auricle of the heart, full stop. When the right auricle receives this deoxygenated blood, when the right auricle receives this deoxygenated blood, its contraction starts. Its contraction starts. And as a result, the tricuspid valves open. And as a result, the tricuspid valves, ठीक है बेटे, VALVE वाला है, valves open and blood enters into right ventricle. Tricuspid valves open and blood enters into right ventricle. A characteristic first heart sound is produced. A characteristic first heart sound is produced, known as a characteristic first heart sound is produced known as LUP. ठीक है बेटे, LUP है, LUP LUP नहीं है कि LUP LUP लिखो. When the auricles pour their blood in ventricles, when the auricles pour their blood in ventricles, the auricles becomes relaxed. When the auricles pour their blood into ventricles, the auricles becomes relaxed and ventricles now enters into contraction phase. And ventricles now enters into contraction phase, which results in the opening of ventricles now enter into contract phase, which results in the opening of semilunar valves, which results in the opening of semilunar. ठीक है बेटा, सेमी लिखना आता है ना, LUNAR, lunar valves, semilunar valves, and the blood is carried by pulmonary artery
to the lungs, and the blood is carried by pulmonary artery to the lungs. ठीक है, उसके आगे लिखो this blood mixes with oxygen present in the lungs. This blood mixes with oxygen present in the lungs. This blood mixes with oxygen present in the lungs and becomes oxygenated. And becomes oxygenated. Full stop. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो और लिखो the oxygenated blood is now carried by pulmonary vein. The oxygenated blood is now carried by pulmonary vein and pour it into the left auricle. Is now carried by pulmonary vein and pour it into the left auricle. And pour it into the left auricle. लिखो आगे again by opening of bicuspid valves. Again by opening of bicuspid. ठीक है, ये स्पेलिंग है bicuspid valves. The oxygenated blood enters into right ventricle. The oxygenated blood enters, नहीं right नहीं है, left ventricle. Enters into the left ventricle. ठीक है बेटे. After contraction of left ventricles, this blood reaches the bigger artery. This blood reaches the bigger artery. ब्रैकेट में लिखो bigger artery का क्या नेम है? आयोटा. ठीक है बेटे, आयोटा का स्पेलिंग है AORTA. आयोटा, bigger artery, aorta. From aorta, the cardiac arteries, full stop के बाद लिखना है from aorta, the cardiac arteries distribute this blood. Cardiac arteries distribute this blood to different cells and tissues. Of our body. अब एक लाइन लिखेंगे since the blood enters the heart twice. Since the blood enters the heart twice, thus this type of circulation. Since the blood enters the heart twice, thus this type of circulation is known as double circulation. Is known as double circulation. एक लाइन मिस होगी मुझसे, वो लिखो बीच में. ठीक है बेटे. ये वाला लिखो कि during opening of semilunar valves. आगे कंटिन्यू करो इसी के साथ ही. During opening of semilunar valves, the second heart sound is produced. During opening of semilunar valves, the second heart sound is produced, which is known as DUP. D-U-P. Which is known as DUP.
ठीक है बेटा, एक लाइन और लिख लो। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज नोन एज सिस्टोल। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज नोन एज systole and relaxation of heart chambers is called diastole। ठीक है बेटा, ये टर्म्स याद रखेंगे मेडिकल की। सिस्टोल का मतलब है चाहे ऑरिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, कंट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज किया गया है। और अगर रिलैक्स हो रहे हैं ऑरिकल या वेंट्रिकल तो डायस्टोल। ठीक है, द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज नोन एज डायस्टोल। ठीक है बेटा, अब इसको पढ़ लेंगे अच्छे से घर में जाकर। और देखो इसमें से कई सारे क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। सपोज वन पैराग्राफ इज गिवन टू यू एंड 4 to 5 क्वेश्चंस आर देयर, तो उसमें से आपने बना लेने हैं उसके आंसर्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इसका कैसे आएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन and explain the mechanism। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, उसके नीचे लिख लो तुम्हें याद रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई सर्कुलेशन थ्रू ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ये सारा लिखेंगे। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर से लेकर। क्लियर बेटे, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना कि बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उनके अंदर ब्लड जो है वो सेपरेट क्यों रहना चाहिए, वो भी इसी का ही पार्ट है। मैकेनिज्म अगर नहीं दिया होगा तो सीधा ही पूछ लेंगे वो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, वो मैकेनिज्म। ठीक है, अब एक हार्ट का डायग्राम बना लेंगे घर जाके अपने आप। जरूरी नहीं है एनसीईआरटी वाला ही बनाना है, अगर डिफिकल्ट लग रहा है कोई भी अच्छा सा हार्ट चूज करो। ठीक है बेटे, नेट पे जाके बहुत सारे हार्ट हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, जो सही लग रहा है वो वाला बनाना है। हाँ, वॉल्स लिखना जरूरी है बेटे। जब भी हमने इसको एक्सप्लेन करना है तो बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमीलूनर, ये सारे नाम आ जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 8th में भी हमने हार्ट पढ़ा है पर वहां पे हमने आपको वॉल्स नहीं बताई थी आपके एज के अकॉर्डिंग, तो ये आगे हमने अब 10th में तो इतना तो जानेंगे ही। ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ी पढ़ के चल जाएंगे हार्ट। अब देखो जरा कितना टाइम बचा है अभी कुछ टाइम। बहुत है। उसके चैम्बर अंदर फिर कैसे नजर आएंगे। ऑरिकल और वेंट्रिकल थोड़े थोड़े से पता लग जाए, मतलब ये ऑरिकल है यही वेंट्रिकल है। ठीक है बेटे, ये हमारा पेज नंबर 106 कंप्लीट हो गया। दोनों में ही प्रेजेंट है। ये देखो बेटा, इसमें मैंने तो तुम्हें हाफ हाफ करके बताया है ना, और जब हार्ट के अंदर ये चीज होनी है तो सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है। एक तरफ लेफ्ट ऑरिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, उस साइड राइट ऑरिकल भी कंट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों कंट्रैक्ट हुए तो लेफ्ट वाली साइड में तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, वहां पे ट्राइकस्पिड होगी, तब फर्स्ट हार्ट सेंड आ गया। अब देखो लेफ्ट वाले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से कौन सा आया, डीऑक्सीजनेटेड। तो फिर जब दोनों में ब्लड आ जाएगा, एक में डीऑक्सीजनेटेड एक में ऑक्सीजनेटेड, देखो दोनों ही किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, सेमीलूनर पे, और दोनों तरफ सेमीलूनर वॉल्व है, वो ओपन हो जाएंगी। एक ओपन होगी अगर राइट वाली वेंट्रिकल की, तो फिर वो ब्लड डाल देंगी पल्मोनरी आर्टरी में, वो तो चला गया लंग्स के पास। और इधर वाली सेमीलूनर वॉल्व ओपन हुई जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली है, तो उसने आयोटा में डाला, आयोटा से कार्डियक आर्टरी में, और वो बॉडी के हाँ, क्योंकि वो तो ऑक्सीजनेटेड है ऑलरेडी, उसने कहीं भी नहीं जाना। ये चीज मतलब चारों चीजें ना इकट्ठी होती है। तो कहते हैं कि हार्ट के अंदर हमें 4 फेसेस नजर आते हैं। एक टाइम पे हार्ट के सारे ही चैम्बर रिलैक्स होते हैं। ठीक है, जब हार्ट के अंदर बहुत थोड़ा सा ब्लड होता है,
उसके बाद फिर क्या होते हैं, जब ब्लड आया तो सबसे पहले किसमें आया, ऑरिकल में, तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए। फिर जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो फिर वेंट्रिकल उस समय पे रिलैक्स थे, उसको बोला गया ऑरिकुलर सिस्टोल, और नीचे वेंट्रिकल रिलैक्स है उसको बोला गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है बेटे, अब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इसका मतलब ऑरिकल क्या हो गया, रिलैक्स हो गए। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ऑरिकुलर डायस्टोल। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब अभी वेंट्रिकल की अपना ब्लड आके भेज देंगे तो वो भी डायस्टोल में होंगे, एंड ऊपर ऑरिकल्स ने भी अभी ब्लड रिसीव नहीं किया होगा तो चारों ही डायस्टोल में होंगे, उसे कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब ये टर्म्स हम 11th 12th में हम करते हैं आगे जाके, फिर छोटे बच्चों को थोड़ी बड़ी लगती है। क्लियर है, ऐसे है। ठीक है बेटे, वैसे मैंने तुम्हें ना इसकी प्रेजेंटेशन भी भेजी थी, उसमें भी थे, डबल सर्कुलेशन शॉर्ट में दिया हुआ। चलो बेटे इतना लिखवाती हूँ, आप भी थके होंगे बच्चे, फिर कल मैं मैकेनिज्म वाला लिखवा